जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हमारा टॉपिक है ऊतक या फिर टिश्यू। देखिए जो ऊतक हमारा हुआ करता है या जो टिश्यू होता है इसका मुख्य कार्य होता है शरीर को आकृति प्रदान करना। देखिए पहली जो वीडियो है उसमें हमने ये बता दिया है कि जो शरीर बना होता है वो बना होता है हमारा अंगों से, अंग बने होते हैं ऊतकों से और ऊतक बने होते हैं हमारी कोशिका से। तो अगर आपको कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसका अलग वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और जो हमारे बॉडी के अलग अलग जितने भी अंग हैं उनके सब पे अलग अलग वीडियो हमने बना रखे हैं। आप बॉडी के सभी अंगों के बारे में जानने के लिए, हृदय हो गया हमारा, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इनके सब के बारे में जानने के लिए अलग अलग वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं। और जितने भी व्यूवर्स हैं अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करे। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक है ऊतक या फिर टिश्यू। तो जो ऊतक हमारा होता है वो पूरे शरीर को आकृति प्रदान करने का कार्य करता है, क्योंकि जो हमारे अंग होते हैं वो ऊतक से बने होते हैं। तो ऊतक जो है वो आकृति प्रदान करेगा प्रत्येक अंग को, क्योंकि प्रत्येक अंग जो है अलग अलग ऊतकों से मिलकर बना होता है और फिर अंग जो है हमारे पूरे शरीर को आकृति प्रदान किया करता है। तो देखिए वैसे तो ऊतक कई टाइप के हमारे हुआ करते हैं, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। क्या क्या देखिए, सबसे पहला हमारा पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। दूसरा है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तीसरा है संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू। और फोर्थ है उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू भी हम इसको बोलते हैं। पेशीय ऊतक का जो मुख्य कार्य होता है ये हमारे पूरे शरीर में पेशियों का निर्माण करता है। जितनी पेशियां होती हैं वो सारी पेशीय ऊतक से ही मिलकर बनी होती है। तंत्रिका ऊतक जो है नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु इनका निर्माण करने का कार्य किसका होता है? तंत्रिका ऊतक का। संयोजी ऊतक जो होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ये पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। पूरे शरीर को जो कनेक्ट करता है वो संयोजी ऊतक ही होते हैं हमारे। तो लास्ट है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक का मुख्य कार्य होता है हमारी बॉडी में जो वसा या फैट का निर्माण होता है वो उपकला ऊतक के द्वारा ही किया जाता है, जितनी भी हमारी बॉडी में फैट हुआ करती है। अब डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए जो पेशीय ऊतक या फिर मस्कुलर टिश्यू है ये 3 पार्ट में डिवाइड है हमारा। सबसे पहली है ए पार्ट में रेखीय पेशी, बी है हमारी अरेखीय पेशी और सी है हमारी प्रजक पेशी। ये जो रेखीय पेशी होती है इसको हम ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जैसे हमारा हाथ या पैर, अगर हम हाथ या पैर को उठाना या हिलाना या फिर चलाना चाहेंगे तो वो चलेगा, और हमारी इच्छा नहीं होगी तो वो नहीं चलेगा। इसलिए इसको ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। हाथ और पैर की जो पेशियां हैं हमारी वो ऐच्छिक पेशी में आती है। ऐच्छिक पेशी हमारी थक जाया करती है, और थकती क्यों है? क्योंकि लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है इनमें, और लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण ही ऐच्छिक पेशी जो है वो थक जाया करती है। और जो ऐच्छिक पेशी होती है वो हमारी हड्डियों से भी जुड़ी हुई होती है। उसके बाद है अरेखीय पेशी। अरेखीय पेशी में हमारी अनैच्छिक पेशी आती है। अनैच्छिक पेशी होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, जो स्वयं अपने आप ही कार्य करती रहती हैं। जैसे पाचन क्रिया जो हमारी होती है, तो पाचन क्रिया में हमारे जितने भी हमारी छोटी आंत है या बड़ी आंत है या फिर हमारा आमाशय है, तो ये जितने भी हमारे लगे हुए हैं ये सब अनैच्छिक पेशी में ही हमारे आया करते हैं। पाचन क्रिया लगातार, जैसे हम भोजन खाएंगे पाचन क्रिया हमारी स्टार्ट हो जाएगी, और चाहे हमारी इच्छा भी ना हो लेकिन भोजन का पाचन अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारी अनैच्छिक पेशी में। अनैच्छिक पेशी जो है वो हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है। देखिए रेखीय ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी में सबसे बड़ा अंतर क्या है? ऐच्छिक पेशी हड्डी से जुड़ी होती है, अनैच्छिक पेशी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं हुआ करती हमारी। फिर है हमारी हृदय पेशी। हृदय पेशी जो हमारी होती है बहुत ही सॉफ्ट हुआ करती है, और ये लगातार 24 घंटे काम करती रहती है। मनुष्य जब से जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है हृदय पेशी लगातार कार्य करती रहती है। यदि हृदय पेशी या हृदय हमारा काम करना बंद कर दे तो तुरंत व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ज्यादा लचीली हुआ करती है। तो उसके बाद आ जाइए आप तंत्रिका ऊतक या फिर नर्वस टिश्यू पर।
ठीक है। तंत्रिका ऊतक में हमारी पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो काम होता है वो तंत्रिका ऊतक या फिर नर्वस टिश्यू का ही होता है। इसमें हमारे न्यूरॉन आया करते हैं। तो जो न्यूरॉन सिस्टम होता है पूरी बॉडी में सूचनाओं का आदान प्रदान किया करता है, और ये जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं ये तंत्रिका ऊतक के अंतर्गत ही हमारे आया करते हैं। तो इसमें मेन दो भाग है हमारे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जो ब्रेन है हमारा और जो मेरुरज्जु है, इसका निर्माण करने का कार्य किसका होता है? हमारा तंत्रिका ऊतक का। फिर है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के नाम से पता चल रहा है जो संयोजित करता हो किसी चीज को। तो संयोजी ऊतक पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का कार्य करता है। कनेक्ट में एक तो इसमें हमारा आएगा जैसे कि रक्त है, लसिका, हड्डी, अस्थि और उपास्थि। देखिए रक्त की आप देखिए, पूरी बॉडी में रक्त हमारा जो है वो लगातार घूमता रहता है। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन को जो हमारे फेफड़े होते हैं वहां से लेना और उसे पूरे शरीर में भेज देना, और पूरे शरीर में जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और वापस जो है उसको जो हमारा फेफड़े होते हैं उसके माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देना। ये पूरा रक्त का हमारा कार्य होता है। तो पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। तो संयोजी ऊतक में सबसे मुख्य जो भाग है वो रक्त ही हमारा आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट भी यही होता है हमारा संयोजी ऊतक। फिर जो हमारी लसिका और जो हड्डी होती है, हड्डी भी देखो इसी में आती है। पूरे शरीर को जोड़ने का काम हमारी हड्डी करती है। अगर हमारे शरीर में हड्डी ना हो तो हमारा शरीर अपनी सही जो आकृति होती है उसमें नहीं रह सकता है। उसके बाद है अस्थि और उपास्थि। ये भी जो है हड्डियों से हमारी जुड़ी हुई होती है। तो संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य हमारा पूरे शरीर को जोड़ना। लास्ट है हमारा उपकला ऊतक या फिर एपिथेलियम ऊतक हमारा होता है। उपकला ऊतक का मुख्य कार्य है जो वसा होती है, फैट होती है बॉडी में, उसका निर्माण करना। हमारे शरीर में जो वसा होती है उसको निर्माण करने का कार्य होता है उपकला ऊतक का। और देखिए जो वसा होती है हमारी, वही हमें चोट से भी बचाती है। जैसे देखिए ये हमारा हाथ है, इसमें देखिए अगर जितनी ज्यादा वसा होगी तो हमारी हड्डी पे उतनी ही कम चोट लगेगी। अगर वसा हमारी कम होगी तो चोट ज्यादा लगती है। इसलिए देखो जो मोटे व्यक्ति हुआ करते हैं उनके शरीर में वसा ज्यादा होती है, इसलिए अगर वो गिरते भी हैं तो उनको चोट थोड़ी कम लगती है। तो ठंड से बचाने का काम भी हमारी वसा ही करती है, क्योंकि देखिए वसा अगर हमारे शरीर पे ज्यादा होगी तो ठंड भी जो है हमारे अंगों तक कम पहुंच पाएगी और वो सुरक्षित रहेंगे। जो फीमेल होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनकी बॉडी में मेल यानी कि पुरुषों के कंपैरिजन में जो वसा होती है वो 20% एक्स्ट्रा हुआ करती है। तो सभी फीमेल्स में जो है वसा ज़्यादा होती है। यही कारण है, आपने देखा भी होगा सर्दियों में जब शादी वगैरह होती है तो उसमें जो फीमेल होती हैं वो काफ़ी कम कपड़े पहनती हैं, लेकिन तब भी उन्हें ठंड नहीं लगती। लेकिन जो जेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कपड़े पहनने के बावजूद भी उन्हें ठंड लगती रहती है। उसका रीज़न मेन ये है कि जेंट्स की जो बॉडी होती है उसमें जो वसा होती है वो फीमेल से 20% कम होती है। तो जो वसा होती है वो हमें ठंड से भी बचाया करती है। ऐसे आपने देखा होगा जो ऊंट होता है उसके ऊपर एक कुबड़ निकला हुआ होता है, उसमें वसा ही भरी रहती है, फैटी होती है उसमें, ताकि इमरजेंसी में वो उस फैट का वसा का यूज कर सके। फिर देखा होगा कुछ व्यक्तियों की तोंद निकल जाया करती है, पेट निकल जाता है। तो पेट पे भी क्या होता है, एक्स्ट्रा वसा अगर हो जाए तो पेट पे जमा होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे तोंद निकल जाया करती है। और बुढ़ापे में देखा होगा आपने झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरों पे या स्किन पे झुर्रियाँ। तो झुर्रियाँ पड़ती हैं, देखिए वसा होती है, ये हमारी स्किन है, इसके नीचे हमारी जो है वो वसा भरी रहेगी। तो बुढ़ापे में जब वसा कम होनी स्टार्ट हो जाती है तो वसा की कमी की वजह से ही जो हमारी स्किन है वो सिकुड़नी स्टार्ट हो जाती है और वो झुर्रियों का रूप हमारा ले लेती है। तो ये हमारा आज टॉपिक था ऊतक या फिर टिश्यू हमारा। तो ये हमने पहले बता रखा है कि शरीर का निर्माण होता है ऊतक से। ऊतक का निर्माण होता है हमारा जो शरीर होता है उसका निर्माण हमारा अंगों से होगा, अंगों का निर्माण ऊतक से होगा, ऊतक का निर्माण कोशिका से होगा। तो ये कोशिका वाला ये ऊतक वाला जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।